दिन हमारे साथ मौजूद हैं असस्टेंट कमिश्नर सेहंसा उमर तारिक साहब। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि 4 से 5 केस रिपोर्ट हुए हमारे तहसील सेहंसा के अंदर। हम इनसे पूछते हैं कि इंतज़ामिया सेहंसा क्या कितना मस्बत पहलू का किरदार था और अभी ये नाके पर मौजूद है, यहाँ गाड़ियों को भी चेक कर रहे हैं, वो अफराद जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए उनको जुर्माने, और क्या लाहे अमल मज़ीद आगे ये जो है वो उमर तारिक साहब करने जा रहे हैं। हम इस हवाले से बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ठीक है सर। जी अल्लाह का करम। अच्छा, गुज़श्ता रात को जो है वो कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, उस हवाले से क्या इक़दाम आपने किए? रात को सुना आप वहाँ के काफ़ी जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये है कि ये चूँकि ईद से कुछ दिन बाद जब एक केस रिपोर्ट हुआ तो उसके बाद हमने वो सारा इलाका जो है वो काफ़ी कार्डन ऑफ कर दिया हुआ था। लोगों को भी इंटीमेट कर दिया गया था कि आप अपने अपने घरों में ही रहें। जो उस पॉजिटिव केस के जो अहले खाना थे उनको भी हमने होम आइसोलेट कर दिया। फिर उनमें से हमने जो कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है उसकी बेस पे हमने को 15 बंदों के सैंपल इकट्ठे किए। अभी उसके बाद उन 15 में से 6 बंदे, कल उनका रिज़ल्ट आया जो कि 6 पॉजिटिव हो गए। तो जब हमारे पास ये रिपोर्ट पहुंची तो मैंने अपनी इंतज़ामिया को प्लस पुलिस वालों को और हेल्थ की टीम को लेके हम लोग वहाँ पे इलाके में पहुँचे। वहाँ पे जो 6 बंदे थे उनमें से हमें 5 बंदे वहाँ पे मिले। उन 5 बंदों को हमने हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया। प्लस ये है कि इलाके को हमने सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया। वहाँ से जो मेन एंट्रेंस है उसको भी ब्लॉक कर दिया। लोगों में हमने अवेयरनेस भी पैदा की है कि भाई आप लोगों ने इस रास्ते में, इस इलाके में अब दोबारा वापस नहीं आना। यहाँ वहाँ से कोई बाहर आ सकता है और ना ही वहाँ से कोई अंदर जा सकता है। ये बहुत अच्छा इक़दाम है सर, तहसील की जानिब से हम आपको सराहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि उसके अलावा जिन लोगों का उनका मेल जोल था उनके हवाले से क्या इक़दाम है? हाँ जी, उसमें ये है कि इसके हवाले से गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर कट किस्म की SOP मौजूद है। हम उसमें ये करते हैं कि सबसे पहले तो जो बंदे हैं उनको आइसोलेट करते हैं। फिर उसके बाद अब आज हमारे पास हेल्थ की टीम आएगी जो कि उनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री की बेस पे बाकी लोगों के हम रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। फिर उस सैम्पलिंग में अगर कोई बंदा पॉजिटिव होगा तो फिर उसको भी आइसोलेट किया जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन, वो बंदा जो DP साहब का बेटा था वो कैसे आ गया? मतलब क्या समझ नहीं चली, या दौरान जो वहाँ मेडिकल का अमला था क्या उनसे कोई गफलत बरती या पुलिस की वजह से क्या? देखिए जी, ये जो बात है ना ये बिल्कुल आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन आपको पता ही है कि लॉकडाउन जो है वो तकरीबन ईद के दिनों के बाद से नरम पड़ चुका था। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट का भी एक डिसीजन आ गया कि जिसमें हम लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ओपन किया, दूसरा भी किया। इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, हमें भी ये अंदाज़ा है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ मामलात हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इंतज़ामिया को पता चला हमने उस पर फौरी तौर पे एक्शन भी किया। उस बच्चा तो उससे पहले ही वापस जा चुका हुआ था, लेकिन जो बाकी उसके घर वाले थे उनको हमने उसी टाइम ही आइसोलेट कर दिया था। मज़ीद लास्ट मैसेज कोई इस हल्का सेहंसा की एज एडमिनिस्ट्रेशन आप क्या मैसेज देना चाहिए? अच्छा, मैं जब भी किसी भी फोरम पे जाता हूँ मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि देखें, इंतज़ामिया है, गवर्नमेंट है, हम लोग बाकी जो हुकूमती इदारे हैं, हम लोग आपको अवेयरनेस दे सकते हैं। हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप लोगों को तलकीन कर सकते हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं। ये मामला ऐसा है कि जिसमें हर बंदे को अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद फ़ील करनी पड़ेगी, अपने घर वालों का तहफ़्फ़ुज़ ख़ुद करना पड़ेगा। लोग गैर ज़रूरी तौर पे बाज़ारों में ना जाएं, गैर ज़रूरी कॉन्टैक्ट से परहेज़ करें। गवर्नमेंट ने जो SOP तय की है उस SOP को फॉलो करें, और अगर उन्हें कहीं पे वायलेशन नज़र आती है तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करें, हम इंशाल्लाह ताला उस पर कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी। असिस्टेंट कमिश्नर सेहंसा उमर तारिक साहब जो आपसे अभी गुफ्तगू कर रहे थे, तो अभी हम मौजूद हैं जनाब छन्नी के मुकाम पर। यहाँ ट्रैफिक पुलिस AC साहब और यहाँ मौजूद हैं। जो जितने भी अफराद हैं यहाँ पर जो मास्क के बगैर घूम फिर रहे हैं उनका जो है वो चेकिंग कर रहे हैं, और जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सेहंसा से खोली जा रही है उसके जो लोग बगैर मास्क के गाड़ियों के ऊपर सवार हैं उनका जो है वो चेकिंग कर रहे हैं। मैं जो है वो एक बार फिर चैनल के साथ से आप लोगों से इल्तमास करूँगा कि AC साहब को भी आपने सुना है, खुदारा SOPs जो हुकूमत की जानिब से नाफज की गई हैं उन पर अमल दरामद करें, ख़ुद को भी बचाएँ और अपने अहल व अयाल को भी इससे महफूज रखें। बहुत शुक्रिया।